सभी को मेरा वंदे मातरम। आज की इस क्लास में हम पढ़ेंगे अध्याय 2 के अंतर्गत जीवाणुओं का आर्थिक महत्व। जगत मुनेरा के अंतर्गत जीवाणु, माइकोप्लाज्मा, साइनोबैक्टीरिया, कवक समजीवाणु ये सभी को पढ़ लिया गया था। अब हम लास्ट टॉपिक देखेंगे कि जो जगत मुनेरा के अंतर्गत जो जीवाणुओं को रखा गया है वो क्या है, कि उनके आर्थिक महत्व क्या होते हैं। तो हम ये जानते हैं कि जीवाणु जो है वह मनुष्य जाति के लिए लाभकारी भी होता है और हानिकारक भी होते हैं, है ना। तो इस दृष्टि से हम उसके लाभदायक क्रिया को भी देखेंगे और हानिकारक क्रिया को भी देखेंगे। तो सबसे पहला है लाभदायक क्रिया। तो जीवाणु ऐसे जीवाणु जो क्या करते हैं, मनुष्यों या कोई भी जीवों को लाभ प्रदान करते हैं। तो उसमें पहला देखेंगे भूमि की उर्वरक शक्ति में वृद्धि, है ना। तो ऐसे कौन कौन से जीवाणु हैं जो किस तरीक़ा से भूमि की उर्वरता को बढ़ाते हैं। तो सब इसमें क्या है कि भूमि में निरंतर नाइट्रोजन देने वाले जीवाणुओं को निम्न प्रकार से बांटा गया है कि जो नाइट्रोजन वातावरण में पाया जाता है ना। तो पेड़ पौधे उसको डायरेक्ट इस नाइट्रोजन गैस को ग्रहण नहीं करते हैं, वह इस नाइट्रोजन को नाइट्रेट और नाइट्राइट में चेंज करके ग्रहण करते हैं। इसीलिए इस नाइट्रोजन को बदलने के लिए जीवाणु पाए जाते हैं, है ना। तो सबसे पहला है अमोनीकारक जीवाणु। ये जो अमोनीकारक जीवाणु है, तो ये जीवाणु भूमि में उपस्थित प्रोटीन युक्त पदार्थों को अमोनिया में चेंज कर देते हैं। ये जीवाणु जो है वह अमोनीकारक है, मतलब ये क्या करते हैं कि जो भी प्रोटीन युक्त पदार्थ जो ज़मीन में पाया जाता है उसको अमोनिया में चेंज कर देते हैं। और जो अमोनिया बनता है वह जल एवं कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिलकर अमोनियम कार्बोनेट बना लेते हैं और पेड़ पौधे इस अमोनिया को अमोनियम कार्बोनेट के माध्यम से ग्रहण करते हैं। तो इसका एग्जाम्पल है बैसिलस माइकाइडिस। दूसरा है नाइट्रोजन स्थिरीकरण। तो यहाँ पर वही बताया गया है कि जो वातावरण में नाइट्रोजन पाया जाता है उसको पेड़ पौधे डायरेक्ट ग्रहण नहीं करते हैं। इसीलिए कुछ ऐसे भी जीवाणु होते हैं जो नाइट्रोजन का क्या कर देते हैं, स्थिरीकरण करते हैं। तो इसमें 3 प्रकार से पाए जाते हैं। जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण के जीवाणु हैं वह 3 प्रकार के होते हैं। पहला है स्वतंत्र, मतलब ऐसे जीवाणु जो जमीन में, है ना, या भूमि के अंदर स्वतंत्र रूप से पाए जाते हैं और मिट्टी के कणों में उपस्थित होते हैं, जैसे कि एजेटोबैक्टर और क्लस्ट्रीडियम। ये जीवाणु जो 2 हैं, क्लस्ट्रीडियम और एजेटोबैक्टर, ये क्या करते हैं, भूमि में स्वतंत्र रूप से पाए जाते हैं और नाइट्रोजन स्थिरीकरण में मदद करते हैं। दूसरा है सहजीवी। सहजीवी का मतलब क्या होता है कि सहजीवी में जैसे कि किसी भी अगर जीवों में यह उपस्थित है, जो भी सहजीवी है, तो वह उनको लाभ प्रदान करेंगे और बदले में वो भी लाभ प्रदान मतलब मांगते हैं लाभ, है ना। तो उसको क्या बोलते हैं, सहजीवी, मतलब साथ साथ जीना। तो इसका उदाहरण है राइजोबियम। राइजोबियम क्या करता है, जैसे कि ये जड़ें होती हैं, है ना। तो ज़मीन के अंदर जो जड़ें पाई जाती हैं तो उनमें गांठ पाया जाता है जिसको रूट नोड्यूल्स कहते हैं। तो यह जो राइजोबियम है वह इसी गांठ में उपस्थित होता है और बदले में पौधों को क्या देता है, नाइट्रोजन प्रदान करता है ना। नाइट्रोजन को नाइट्राइट और नाइट्रेट में चेंज करके पौधों को नाइट्रोजन प्रदान करता है और बदले में अपने लिए रहने के लिए स्थान मांगता है। इसीलिए इसको सहजीवी कहा गया है। अब हम देखेंगे नाइट्रीफाइन जीवाणु। तो ये जो नाइट्रीफाइन जीवाणु हैं वह क्या करते हैं, अमोनिया को नाइट्राइट में चेंज कर देते हैं, जैसे नाइट्रोसोमोनास। ये जो नाइट्रोसोमोनास जीवाणु है वह, जैसे कि अगर कोई जीव की मृत्यु हो जाती है तो वह जीव कहाँ जाएगा, मिट्टी में ही जाएगा। तो उसमें जो अमोनिया प्रेजेंट होते हैं उसको क्या करते हैं, यह नाइट्राइट में चेंज कर देते हैं। उसके बाद जो नाइट्रेट बनता है तो उस नाइट्राइट को नाइट्रेट में कौन चेंज करता है, नाइट्रोबैक्टर। तो इस प्रकार से ये जो बैक्टीरिया है वह नाइट्रोजन स्थिरीकरण में मदद करते हैं। अगला हम देखेंगे कि भूमि की उर्वरता बढ़ाने के साथ साथ जीवाणु जो है वो अन्य क्षेत्र में भी काम आते हैं, जैसे कि डेयरी उद्योग में। तो आपको पता ही है कि डेयरी उद्योग में जैसे दूध, दही, पनीर, ईस्ट और बहुत सारे ब्रेड वगैरह, बिस्किट, ये सब बनते हैं। तो वह सब किन के कारणों से बनते हैं, तो उनमें जीवाणु भाग लेते हैं। तो जैसे यहाँ पर दूध से दही का बनना, दूध को किस में चेंज करते हैं, दही में, या पनीर बनाते हैं, है ना, बहुत सारी चीज़ें बनाई जाती हैं। तो वह कौन सा बैक्टीरिया होता है, लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस जीवाणु ही है जो क्या करते हैं, डेयरी उद्योग में
काम आते हैं। तो जैसे कि दूध में है ना क्या उपस्थित होता है, लैक्टोज शर्करा उपस्थित होते हैं, तो जिसको लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु लैक्टिक एसिड में चेंज कर देता है, इसीलिए दूध दही में परिवर्तित हो जाता है ना। यहाँ पर ये इम्पॉर्टेंट है कि दूध में लैक्टोज शर्करा उपस्थित होते हैं, जिसको लैक्टोबैसिलस लैक्टिक एसिड में चेंज कर देता है, इसीलिए वह दही में परिवर्तित हो जाता है और अम्लीय होने की वजह से दही हमको खट्टा लगता है। इसी तरीक़े से सिरका उद्योग में भी जीवाणु का काम आता है। तो एसिटोबैक्टर एसिटी जो जीवाणु होते हैं वह सिरका उत्पादन में हेल्प करते हैं। अगला है प्रतिजैविक उत्पादन में जो एंटीबायोटिक्स बनाए जाते हैं, है ना, जिसकी वजह से जीवों में रोगों को कम किया जाता है। एंटीबायोटिक दवा दिया जाता है तो वो दवा भी जीवाणुओं से ही बनाया जाता है। तो इसमें है जैसे कि स्ट्रेप्टोमाइसिन, यह क्या है, एक प्रतिजैविक दवा है। यह स्ट्रेप्टोमाइसिन ग्रीसियास नामक जीवाणु से बनाया गया है। पॉलीमिक्सिन ये भी एक प्रतिजैविक है जो बैसिलस पॉलीमिक्सा नामक जीवाणु से बनाया गया है। तो इस तरीक़ा से था यह जीवाणुओं का लाभ। अगला हम देखेंगे कि जीवाणु से हानि भी होती है। इसी तरीक़े से अब हम देखेंगे हानिकारक जीवाणु। तो ऐसे जीवाणु जो जीवों में हानि पहुंचाते हैं या रोग उत्पन्न करते हैं, तो उन जीवाणुओं को हानिकारक जीवाणु कहा जाता है। तो इसके अंतर्गत है पहला पौधों में रोग। तो पौधों में कौन कौन से जीवाणु हैं जो रोग उत्पन्न करते हैं? तो वैसे तो बहुत सारे रोग हैं, लेकिन हम यहाँ पर कुछ को ही देखेंगे, बाकी को आप बुक से देख सकते हैं। तो जैसे है कि नींबू का कैंकर रोग, है ना, इसको साइट्रस कैंकर भी कहा जाता है। तो नींबू का जो कैंकर रोग होता है वह जैंथोमोनास सिट्री नामक जीवाणु की वजह से ही होता है। फिर है धान का ब्लाइट स्पॉट रोग। इसमें जो धान होते हैं वह क्या हो जाते हैं, या तो उनमें बीज नहीं बनता और वे काले हो जाते हैं। तो ये जो रोग होता है जिसमें धान में बीज नहीं बन पाता है और ब्लाइट स्पॉट हो जाता है ना, ब्लैक ब्लैक कलर के स्पॉट बन जाते हैं, तो वो जैंथोमोनास ओराइजी नामक जीवाणु की वजह से होता है। उसी प्रकार जो आलू का स्कैब रोग है जिसकी वजह से आलू क्या हो जाता है, ब्लैक दिखाई देते हैं, वह स्ट्रेप्टोमाइसेस स्कैबिस की वजह से होते हैं, है ना। ये सब जीवाणु हैं और ये रोग हैं। उसी प्रकार से मनुष्यों में भी जो बहुत सारे ऐसे रोग हैं जो जीवाणुओं की वजह से होते हैं। तो सबसे पहला है जैसे कि निमोनिया रोग। ये क्या होते हैं, अधिकांशतः यह रोग बच्चों में पाया जाता है, जिसमें क्या होता है, फेफड़ों में इफेक्ट पड़ता है और बच्चों को सर्दी बहुत होती है। तो ये निमोनिया रोग डिप्लोकोकस निमोनी की वजह से होता है। पेचिस जिसमें पतले दस्त होते हैं, यह शिगेला डिसेंट्री नामक जीवाणु की वजह से होता है। उसी प्रकार जो टाइफाइड है जिसमें क्या होता है, शरीर में दर्द और बुखार रहता है, तो वह साल्मोनेला टाइफी नामक जीवाणु की वजह से होता है। कोढ़ रोग, ये क्या है, कोढ़ में क्या होता है कि जो स्किन रहते हैं, है ना, वो गलने लगते हैं। तो ये किसके कारण से होता है, ये भी जीवाणु की वजह से होता है और उस जीवाणु का नाम है माइकोबैक्टीरियम लेप्री। ठीक है। उसके बाद है हैजा। हैजा रोग किसकी वजह से होता है, विब्रियो कॉलेरी नामक जीवाणु की वजह से यह होता है। फिर है प्लेग रोग। जो प्लेग रोग है वह एक महामारी है ना, जिस प्रकार से अभी कोरोना चल रहा है, उसी प्रकार से एक समय में ये प्लेग रोग भी ऐसी ही महामारी के रूप में फैला था। जो किसकी वजह से फैला था, चूहों की वजह से, है ना। चूहों में पास्चुरेला पेस्ट्रिज नामक जीवाणु उपस्थित थे और यही क्या कर रहे थे, पूरे प्लेग रोग को फैला रहे थे। तो प्लेग रोग कौन से जीवाणु की वजह से होता है, पास्चुरेला पेस्ट्रिज की वजह से। अब हम देख लेते हैं पशुओं में भी इस प्रकार जीवाणुओं से रोग होता है। तो यहाँ पर जैसे जानवरों का काला पैर रोग है, तो वो किसकी वजह से होता है, क्लास्ट्रीडियम चौवी की वजह से। भेड़ों का एंथ्रेक्स रोग, जिसमें भेड़ों की जो जीभ होते हैं, मुंह होते हैं, है ना, और जो उनके खूर रहते हैं, उनमें क्या होता है, रोग उत्पन्न होता है, तो वह बैसिलस एंथ्रीसीस के नामक जीवाणु की वजह से होता है। अब हम देखेंगे फूड पॉइजनिंग। तो फूड पॉइजनिंग आप लोगों ने बहुत ही सुना होगा कि जैसे अगर पुराना या बासी खाना हम खा लेते हैं तो जिसकी वजह से क्या होता है ना, पेचिस होते हैं, दस्त वगैरह, उल्टी, ये सब होते हैं। ठीक है। तो वो किसकी वजह से होता है, क्लास्ट्रीडियम बोtulinum। ठीक है। तो ये जीवाणु जो है वह क्या करते हैं, भोजन में, है ना, भोजन में विषाक्त उत्पन्न कर देते हैं।
जिसकी वजह से भोजन खराब हो जाता है, और यदि उसको हम खा लेते हैं तो फिर हमारा शरीर में क्या होता है, फूड पॉइजनिंग हो जाता है, जिसकी वजह से जीवों की मृत्यु भी हो जाती है। तो इस प्रकार से था यह हानिकारक, जीवाणु और लाभदायक। तो ये है जीवाणुओं में आर्थिक महत्व। जीवाणुओं में आर्थिक महत्व हमेशा पेपर में पूछा ही जाता है और बहुत ही ईजी है। तो इस प्रकार से जगत मोनेरा कंप्लीट होता है ना। अब हम अगले चैप्टर में देखेंगे जगत प्रोटिष्ठा। थैंक यू।